एलन मस्क जो कि इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, उसके पास एक एम्प्लॉय खातून आती है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। अमूमन ज़्यादातर ये होता है कि जब भी कोई अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है या तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एलन मस्क उस रेजिग्नेशन लेटर को ना तो अप्रूव करता है ना रिजेक्ट करता है, बल्कि उस खातून को कुछ पैसे दे देता है और वो कहता है कि ये तुम पैसे लो, 1 महीना तुम घूमो फिरो, 1 महीने के बाद आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब 1 महीना गुजर जाता है, वो खातून वापस आती है। तो जैसे ही वापस आती है तो एलन मस्क उससे बग़ैर बात किए उसका जो रेजिग्नेशन लेटर था वो उसको अप्रूव कर देता है, उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेता है। वो जो खातून होती है वो बड़ी हैरान होती है। वो एलन मस्क से पूछती है कि अगर आपने मुझे जॉब से निकालना ही था तो आप 1 महीना पहले निकाल देते, उल्टा आपने मुझे 1 महीने का टाइम दिया और पैसे दे दिए और मुझे कहा कि घूमो फिरो, और 1 महीने के बाद अब आपने अप्रूव कर दिया। इसकी रीज़न क्या है? तो एलन मस्क ये कहता है कि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जब 1 महीना तुम जॉब पे नहीं आओगी तो मेरी कंपनी, मेरे इदारे को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे ये पता चला कि जब तुम 1 महीना मेरे इदारे में काम नहीं कर रही थी तो मेरे इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मेरे इदारे को तुम्हारे जाने से फ़र्क पड़ता तो मैं तुम्हें डबल पे दे के तुम्हें रख लेता, तुम्हें जाने नहीं देता और तुम्हारा जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको मैं रिजेक्ट कर देता। हज़ूर वाला कई तरह के लोग हैं, आपने बेशुमार लोग देखे होंगे जिनको हर 2 माह और हर 6 माह के बाद जॉब से निकाल दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आज के दौर में बहुत कम लोग होते हैं जो कि मेहनत करते हैं, जो कि दिल से काम करते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो टाइम पास के लिए होते हैं और इस तरह के लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। देखिए, अभी दुनिया के अंदर 3 तरह के मिजाज होते हैं काम करने के लिहाज से। पहला जो मिजाज होता है, जो पहली तरह के लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर ये उसका रियल एसेट होते हैं। अगर वो 1 दिन छुट्टी कर लें तो इदारे का काम रुक जाता है, वो सारे का सारा जो सिस्टम होता है वो रुक जाता है। अब इस तरह के जो लोग हैं, बॉस इनको निकालने से पहले 100 बार सोचता है। ये असल में उस कंपनी को, उस इदारे को चला रहे होते हैं और ये बहुत थोड़ी तादाद में होते हैं जो उस इदारे को चला रहे होते हैं। दूसरी तरह के ये वो लोग होते हैं जो कि इदारे के लिए ना तो कोई फ़ायदे का काम कर रहे होते हैं और ना कोई नुकसान कर रहे होते हैं। ये जस्ट, इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं जिसको गोरा कहता है कि लुक बिजी बट डू नथिंग। ये प्रिटेंड करते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि ये इदारे के साथ बड़ा मुखलिस है, लेकिन एक्चुअली में ये कोई काम नहीं कर रहे होते। वक्ती तो इनका गुजारा चल जाता है, लेकिन देर सवेर इनका भी नंबर आ जाता है और इनको भी जॉब से निकाल दिया जाता है। और तीसरी तरह के जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि असल में इदारे के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये एक मिजाज होता है, ये हर जगह पे आपको कॉमन मिलेगा कि लोग जहाँ पे भी काम करते हैं उस इदारे के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स कर देते हैं, ग्रुपिंग बना देते हैं। तो इस इदारे ये ऐसे इस तरह के लोग जो होते हैं वो इदारे के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। और रिकमेंड यही किया जाता है कि अगर इस तरह का कोई एक पर्सन भी अगर आपके इदारे के अंदर आ गया, उसको फौरी तौर पे निकाल दें। सो हज़ूर वाला, आपसे बात करने का मकसद ये है कि आज जो हमने ये बात की कि कुछ लोगों को जॉब से क्यों निकाल दिया जाता है, उसकी वजह यही होती है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इदारे के साथ, अपने काम के साथ वो लॉयल नहीं होते। वासिफ साहब बड़ी ज़बरदस्त बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे दुनिया में आने से फ़र्क पड़ा है तो तुम जब दुनिया से जाओगे तो दुनिया को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे आने से अगर दुनिया को ही फ़र्क नहीं पड़ा तो जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो दुनिया को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो रोल है, ये आप यकीन करें सिर्फ इदारे के अंदर नहीं होता, ये हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी होता है, ये हमारे रिलेशनशिप के अंदर भी होता है। आप देखें अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जिसकी ज़िंदगी में आपने वैल्यू ऐड की, जिसको आपने टाइम दिया, वो आपको ज़िंदगी से निकालने से पहले 100 बार सोचेगा। वो आपको एकदम से आपको ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। इसी तरह जहाँ पे भी देखें आप काम करें, आप मेहनत से काम करें, दिल लगा के काम करें। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो एक मिजाज है, वो ये है कि हम अपने काम को अपना काम नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये किसी का काम है। दरअसल वो किसी का काम नहीं होता, वो हमारा काम होता है। उसी से हमारी क्रेडिबिलिटी चेक हो रही होती है, उसी से हमारी रैपो बन रही होती है, उसी काम से हमने नाम बनाना होता है, लेकिन हम अपने काम को अपना नहीं समझते। दैट्स वाई जो है वो बहुत सारे लोगों को अक्सर जॉब से निकाल दिया जाता है।